हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल्स के बारे में। आज मैं आपको ब्लैक होल की स्टोरी सुनाऊंगा। लेकिन हम ब्लैक होल की स्टोरी सुने उससे पहले आज हम याद करेंगे एक जीनियस को, जिनका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। आज उनका हैप्पी बर्थडे है, सो लेट्स विश हिम अ हैप्पी बर्थडे। हमारे बीच में नहीं है, बहुत समय पहले वो गुजर गए, लेकिन उनकी यादें आने वाली कई जनरेशन को इंस्पायर करेगी। 32 ईयर्स मात्र वो सिर्फ इस दुनिया में रहे, लेकिन उन्होंने जो मैथमेटिक्स की दुनिया में वो दे करके गए हैं, वो आने वाली कई पीढ़ियों को इंस्पायर करेगा। आनंद फिल्म का एक डायलॉग है कि बाबू मोशाई, जीवन लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और इस बात को वो यथार्थ दिखा गए हैं। उनके साथ साथ हम उनके मेंटर उन्हें याद करें और उनके मेंटर प्रोफेसर हार्डी को याद नहीं करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये प्रोफेसर हार्डी ही थे जिन्होंने उन्हें रिकॉग्निशन दिलाया, और एक गुलाम ब्रिटिश इंडिया जो कहलाता था उस टाइम पर में, वहां पर में ये हम इंडियंस के लिए कितने प्राइड की बात है कि वो हम में से एक थे। एक बहुत पुअर बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड से आते थे, और वो जो कर गए वो पूरी दुनिया के लिए इंस्पायरिंग तो है ही, खास करके हम इंडियंस के लिए तो कुछ ज़्यादा ही है। तो उन्हें याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और आज मैं आपको ब्लैक होल्स की स्टोरी सुनाता हूँ। आपने ब्लैक होल्स के बारे में सुना और पढ़ा तो होगा ही, स्कूल के लेवल का कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास होगा। पहले वो मैं शेयर कर दूं, आपको याद दिला दूं, उसके बाद हम स्टोरी सुनेंगे ब्लैक होल की। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्कूल लेवल पे आप क्या जानते हैं ब्लैक होल्स के बारे में? कि ब्लैक होल एक ऐसी चीज या ऐसी जगह है जहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि किसी भी प्लैनेट्स के बारे में, जैसे अर्थ की अपनी एस्केप वेलोसिटी है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब वो मिनिमम स्पीड है जिससे अगर किसी भी चीज को थ्रो करें तो वो वापस वहां नहीं आ सकती। हम धरती पे अगर कुछ भी किसी भी चीज को फेंकें, अगर एक बॉल फेंकें तो वापस आती है। अगर हम मिनिमम स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इस रफ्तार से अगर हम किसी भी चीज को उछाल दें ऊपर, इससे ज्यादा कुछ भी हो, 12 हो, 13 किलोमीटर पर सेकेंड हो, कुछ भी हो, मिनिमम इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम इस रफ्तार से किसी भी चीज को फेंक दें, वो वापस धरती पर नहीं गिरेगी। वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर चुकी है। राइट नाउ, अगर किसी जगह का, अगर मान लो सपोज करो हाइपोथेटिकली कोई प्लेनेट है, उसकी एस्केप वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है, तो मतलब ये हुआ कि वहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। तो ऐसी जगह जहां से लाइट भी नहीं एस्केप कर सकती तो दिखेगी कैसे? तो ऐसी जगह का नाम हो गया ब्लैक होल। बनते कैसे हैं? ऑब्वियसली कोई प्लेनेट में इतनी औकात नहीं है कि वो एक ब्लैक होल फॉर्म हो सके, लेकिन ये कंसेप्ट है ब्लैक होल का कि ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। अब मैं आपको स्टोरी क्या सुनाने वाला हूं। तो ब्लैक होल एक बहुत ही रोमांच कर देने वाली, बहुत लोग जिन्हें भी थोड़ा सा साइंस फिक्शन या इंटरस्टेलर, ग्रेविटी, इन तरह की मूवीज से में इंटरेस्ट रहा है, राइट, तो उनके लिए ये टॉपिक थोड़ा रोमांचकारी होता है। लेकिन उनके पास में एक्सेस नहीं है कि इसको समझ सके, और मैं आपके लिए आसान और बनाऊंगा कि मैं कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस की बात नहीं करूंगा। मुझे जानकारी है कि स्टीफन हॉकिंग्स अपनी बेस्ट सेलर बुक को लिखने के टाइम में उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि जितने नंबर ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस डालेंगे उनकी सेल जो है उतनी आधी होती चली जाएगी, राइट। तो मुझे अपने व्यूअर्स बढ़ाने हैं, घटाने नहीं है। तो मैं बिल्कुल स्टोरी की तरह आपको सुनाता हूं, राइट। चलिए, आप और हम दोनों मिलकर के चलते हैं ब्लैक होल्स की सैर पे, राइट। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं?
हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो हमें दिख ही नहीं सकता है। लेकिन आप बहुत इस बात से चौंकेंगे ये जान करके कि ब्लैक होल के चारों तरफ जो है एक फोटोस्फीयर होता है। राइट, फोटोस्फीयर का मतलब लाइट का स्फीयर। मतलब कि अगर मैं ब्लैक होल हूं और मैं कपड़े पहन के रखूं, कोई भी कपड़े पहन के रहता है, तो जो ब्लैक होल का जो कपड़ा है, आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ब्लैक होल एक बॉडी है और उसने कपड़ा पहन रखा है। हर ब्लैक होल के चारों तरफ एक फोटोस्फीयर होता है। तो ब्लैक होल बेशक ना दिखे, एक ऐसी अंधेरी स्याह जगह है, लेकिन अगर हम और आप किसी ब्लैक होल के पास जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो हमें जो चीज मिलेगी वो होगा एक फोटोस्फीयर। मतलब समझ रहे हैं, लाइट का स्फीयर है, कितनी जगमगाती हुई जगह होगी। राइट, तो एक ब्लैक होल जो है वो कवर्ड है एक फोटोस्फीयर के बीच में। लेकिन बेशक वो फोटोस्फीयर नाम का कपड़ा ओढ़े हुए है, उसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है कि इस फोटोस्फीयर से भी लाइट एस्केप नहीं कर सकता। अब मजेदार बात है ना कि फोटोस्फीयर है, लाइट का ही स्फीयर है, लेकिन वहां पर लाइट ट्रैप्ड है, ना आ सकती है ना जा सकती है। उससे अगर थोड़ा सा भी लाइट अगर बियॉन्ड है, राइट, तो स्केप करेगी। अगर लाइट उसके अंदर है और रेडियली निकल रहा है तब तो हमारे पास आ सकती है। मतलब चांसेस हैं देखने के, और यही रीजन है कि आप सबने सुना होगा कि उसके फोटोग्राफ्स, ब्लैक होल्स के फोटोग्राफ लिए गए हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का एक स्फेरिकल और साथ में डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। यही रीजन है कि हमने उसका फोटोग्राफ लिया है। लेकिन अगर उन चीजों की बात नहीं की जाए तो मतलब एक रोमांचक बात यह है कि फोटोस्फीयर का कवर होने के बावजूद भी वो हमारे लिए एक हिडन चीज ही है। राइट ना, अगर हम किसी भी तरह से सपोज करिए कि हमने इस फोटोस्फीयर को हमने पार कर लिया, तब हमें क्या मिलेगा? तब हमें मिलता है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन क्या है? अगर आपके स्कूली नॉलेज की बात की जाए, जहां पर आपने ब्लैक होल्स के बारे में कुछ पढ़ा होगा, तो आपने ये कैसे निकाला होगा? अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आपको याद दिला दूं कि आपने किसी प्लैनेट के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, किसी प्लैनेट पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को, धरती पे अगर बॉल के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को मैं इक्वेट करूं, वहां से हम क्या करते हैं, उस बॉल के लिए उस प्लैनेट पे हम एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा अगर इस वेलोसिटी को रख दिया जाए तो रेडियस ऑफ द प्लैनेट क्या निकल करके आएगा। जैसे अर्थ की बात की जाए तो अर्थ पे एक्चुअली जो अभी अर्थ का साइज है, जो डेंसिटी है, यहां से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर हम हाइपोथेटिकली बात करें कि अगर स्पीड, एस्केप वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाए अर्थ पे, तो अर्थ की रेडियस क्या होनी चाहिए? तो वो एक मटर के दाने जितनी होनी चाहिए। मतलब हम अर्थ को इतना कंप्रेस कर दें कि वो एक मटर के दाने के बराबर हो जाए। मजेदार चीज है। लेकिन कोई भी प्लैनेट, अर्थ या जो भी प्लैनेट है, वो ब्लैक होल नहीं बन सकता, इवन सन भी नहीं बन सकता। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, वो कभी और देखा जाएगा। आज हम स्टोरी समझ रहे हैं, सुन रहे हैं ना। तो इवेंट होराइजन क्या है कि वो जो आपने हाइपोथेटिकल जो रेडियस निकाला है ना, वही ब्लैक होल के लिए वही है इवेंट होराइजन। वो जो पोजीशन है वहां इवेंट होराइजन होता है। अब ये इवेंट होराइजन बहुत मजेदार चीज है। मजेदार चीज ऐसे है कि हम और आप अगर वहां जाएं तो बड़ा खतरनाक है। तो हाइपोथेटिकल मान लेते हैं कि दो लोग हैं, वो जा रहे हैं और उन दो में से एक व्यक्ति जो है वो इवेंट होराइजन के बाहर ही खड़ा है या घूम रहा है
या किसी स्पेसशिप में है तो ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और एक ने क्या किया, इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लिया। अब मजेदार बात यह है कि टाइम और स्पेस, टाइम और स्पेस भी कहना ठीक नहीं है, हमारे लिए एक वर्ड है स्पेस टाइम, उसे हम यूज करते हैं, राइट। इक्विवेलेंस आ जाता है दोनों में। और इस स्पेस टाइम का कर्वेचर कुछ ऐसा बनता है वहां पर में इवेंट होराइजन के बाद से, इवेंट होराइजन पे स्पेस टाइम फ्लैट है, लेकिन वहां से कुछ ऐसा बनता है कि लेट से मिस्टर एक्स जो है वो इवेंट होराइजन के बाहर घूम रहे हैं और मिस्टर वाई जो है वो इवेंट होराइजन को क्रॉस करके ब्लैक होल के अंदर जा रहे हैं। अब स्पेस टाइम ने कुछ ऐसा रूप धारण कर लिया कि मिस्टर एक्स जो बाहर में घूम रहे हैं ना, वो इनफाइनाइट टाइम तक चाहे वो वॉच करते रहें, उन्हें कभी नजर नहीं आएगा कि मिस्टर वाई ने इवेंट होराइजन क्रॉस किया है, जबकि एक्चुअली में मिस्टर वाई इवेंट होराइजन क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन वो जो छोटा सा जो टाइम ड्यूरेशन है ना इवेंट होराइजन क्रॉस करने का मिस्टर वाई के लिए, वो इनफाइनाइट टाइम ड्यूरेशन बन जाएगा मिस्टर एक्स के लिए। मतलब कि कोई भी बाहर से अगर देखे तो कोई भी चीज इवेंट होराइजन को क्रॉस नहीं करती दिखेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रॉस नहीं कर सकती, क्रॉस करती हैं, लेकिन नजर नहीं आएंगी। तो आपको यही लगेगा कि जा रहा है जा रहा है जा रहा है इवेंट होराइजन के पास, मतलब समय की गति रुक सी गई है, बहुत धीमे 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 होती जा रही है, और इतनी स्लो होती जा रही है कि वो कभी इवेंट होराइजन को क्रॉस ही नहीं कर सकता। और सबसे मजेदार बात यहां निकल के ये आती है कि जो मिस्टर वाई इवेंट होराइजन को क्रॉस कर चुके हैं, और ये सारी बातें हाइपोथेटिकल है, कोई जिंदा नहीं बच करके वहां जा सकता, राइट, कि वो जिंदा भी रहे और वहां पहुंच भी गया, लेकिन हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं कि अगर कोई वहां पहुंच गया तो एक बहुत फनी चीज उसके साथ होगी। फनी चीज ये होगी कि इवेंट होराइजन को क्रॉस करते ही स्पेस और टाइम दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। अब ये बड़ा फनी है कि स्पेस जो है वो टाइम लाइक बिहेव करेगा और जो टाइम है वो स्पेस लाइक बिहेव करेगा, राइट। अब ये इमेजिन कर पाना भी आप सबके लिए मुश्किल होगा कि इसका क्या मतलब हुआ कि टाइम जो है वो स्पेस लाइक हो गया और स्पेस जो है वो टाइम लाइक हो गया, है ना, फनी। इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, मतलब बहुत मजेदार बात है कि हम धरती पर में बैठ करके हम एक ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, राइट। तो ये भी कहना बड़ा मुश्किल है कि वो एक कोई चीज है, राइट, या वो कोई जगह है। अरे वहां तो पलट गया, स्पेस टाइम बन गया है और टाइम जो है वो स्पेस बन गया है। अब इसे कैसे एक्सप्लेन किया जाए, बहुत इंटरेस्टिंग है इसे भी एक्सप्लेन करना। समझिए, स्पेस के क्या होते हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं, राइट, और टाइम का हमारे पास एक ही डायमेंशन है, बस टाइम एक डायमेंशन में बह रहा है। लेकिन स्पेस के लिए हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं आर फाई जेड में, और अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं आर थीटा फाई में, राइट। तो आप चाहे कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम लें, स्पेस को हम 3 डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन टाइम एक ही डायमेंशन है। अच्छा, वहां क्या हो रहा है, ब्लैक होल में क्या पलट गया है, समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब कोई भी चीज इवेंट होराइजन के पास जाता है ना, ब्लैक होल बहुत मासिव है, वहां पर में टाइडल फोर्स एक्ट करते हैं, और इवेंट होराइजन के पास जब हम पहुंचते हैं तो चीजें जो है वो फ्लैटेंड होने लगती है, कंप्रेस। मतलब कोई भी चीज अगर जा रहा है, कोई अगर बॉल को आपने फेंका इवेंट होराइजन की तरफ, तो बॉल स्फेरिकल नहीं रहेगी, वो चपटा
हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, राइट। मतलब क्या समझ रहे हैं, अभी मैं सिर्फ इवेंट होराइजन की बात कर रहा हूं। इवेंट होराइजन पर नजदीक अप्रोच करते करते ही चीजें फ्लैटेंड हो जाती हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि उसका जो स्पेशियल डायमेंशन है ना, 3 डायमेंशंस, वो खोता चला जा रहा है, राइट। वो क्या बन रहा है, वो 1 डायमेंशन इवेंट होराइजन के पास बाद जो उसका जो स्पेशियल डायमेंशन है वो सिर्फ 1 डायमेंशन रह जाएगा। आप चाहे उसको x में रिप्रेजेंट कर ले, r में रिप्रेजेंट कर ले, चाहे जैसे रिप्रेजेंट कर ले, वो वैसी नहीं दिखेगी जैसे इवेंट होराइजन के बाहर नजर आ रही थी। तो स्पेशियल डायमेंशन 1 हुआ। अच्छा, टाइम के डायमेंशंस कैसे बढ़ गए वो समझिए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कि आपने एक बॉल को पहले फेंका इवेंट होराइजन पे, रेड बॉल आपने फेंका, और उसके बाद आपने ग्रीन बॉल फेंका उसमें, राइट। तो रेड बॉल, और मान लीजिए कि ऑब्जर्वर्स हैं, राइट। तो रेड बॉल जब इवेंट होराइजन को क्रॉस कर रहा है तो वो क्या देखेगा कि ग्रीन बॉल जो है वो तो पीछे है, क्योंकि आपने उसको बाद में फेंका है, तो उसको बाद में नजर आएगा। लेकिन जब ग्रीन बॉल ने इवेंट होराइजन क्रॉस किया है, ग्रीन बॉल को रेड बॉल कहां नजर आएगा? क्या वो ब्लैक होल के अंदर नजर आएगा, क्योंकि रेड बॉल तो पहले गया हुआ है? नहीं, ग्रीन बॉल को नजर आएगा कि रेड बॉल उसके साथ ही इवेंट होराइजन को एक ही टाइम पर में क्रॉस कर रहा है। अब बड़े इंटरेस्टिंग है ना, रेड बॉल को क्या नजर आएगा कि उसके साथ नहीं क्रॉस कर रहा है ग्रीन बॉल, लेकिन ग्रीन बॉल को नजर आएगा कि रेड बॉल उसके साथ क्रॉस कर रहा है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही ले लें, एक्स वाई जेड, तो 2 चीजें हैं, रेड बॉल और ग्रीन बॉल, स्पेशल डायमेंशन में हमारे अर्थ के ऊपर में। तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट एक हो सकते हैं। x इक्वल टू 1 पे हमारा रेड बॉल भी है और x इक्वल टू 1 पे हमारा ग्रीन बॉल भी है, लेकिन y डायमेंशन इनके डिफरेंट हो सकते हैं कि y इक्वल टू 1 पे रेड बॉल है, लेकिन y इक्वल टू 5 पे ग्रीन बॉल है, राइट। तो एक स्पेशियल डायमेंशन तो सेम है, लेकिन दूसरा स्पेशियल डायमेंशन डिफरेंट हो गया। ये कहां हो रहा है? जो हमारा नॉर्मल, जो हम स्पेस 3 डायमेंशन के और टाइम 1 डायमेंशन का समझते हैं, वहां हो रहा है। लेकिन जो इवेंट होराइजन के पास जो ब्लैक होल का जो बाउंड्री आप जिसे कह सकते हैं, वहां बड़े मजेदार चीज हो रही है। वहां पर में एक टाइम का डायमेंशन सेम है, राइट। जब ग्रीन बॉल देख रहा है कि उसका और रेड बॉल दोनों एक ही टाइम पर में इवेंट होराइजन को क्रॉस कर रहे हैं, तो टाइम की एक डायमेंशन जो है वो दोनों के लिए सेम है। लेकिन वेयर एज रेड बॉल क्या देख रहा है? नहीं, ग्रीन बॉल उसके साथ नहीं क्रॉस कर रहा है। तो टाइम की कोई डायमेंशन, सेकेंड डायमेंशन भी है जो ये बता रही है कि दोनों एक ही कोऑर्डिनेट्स पे नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि टाइम के मल्टीपल डायमेंशंस हो गए और स्पेस का अब एक ही डायमेंशन बच रहा है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ब्लैक होल के अंदर आप जाएंगे तो टाइम के 3 डायमेंशंस हो जाते हैं और स्पेस एक डायमेंशन का रह जाता है। सो आई होप ये ब्लैक होल की स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।